मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र की क्लास, और उसमें भी अपने जिसे तीसरे अध्याय में हमने कहा है, तीसरे अध्याय की चर्चा चालू हो गई है। और तीसरे अध्याय की चर्चा में मुख्य रूप से अधोलोक का वर्णन है। किसका वर्णन है? अधोलोक का। और अधोलोक के वर्णन में उससे पहले जो हमने कुछ फंडामेंटल पॉइंट नक्की किए थे, वो ये थे कि लोक के ज्ञान की जरूरत क्या है, और लोक के ज्ञान से क्या बेनिफिट होता है, और लोक के ज्ञान के बाद में भी ये जो ऊपर का अधोलोक में कौन कौन आता है, इसका नक्की किया था। बराबर। अब अपन अधोलोक को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। कल के प्रश्न के आधार से अगर जोड़ें तो कौन मुझे बताएगा कि अधोलोक में कौन कौन रहता है? अधोलोक में कौन कौन रहता है, कौन बताएगा? बताइए। हाँ जी, बोलिए। अधोलोक में हाँ हाँ हाँ, एक एक करके। बोलिए। हाँ, समता बहन बोलिए, चलिए। अधोलोक में नरक गति के जीव, हाँ, तिर्यंच गति के जीव और देव गति के जीव। त्रियंच गति, कौन से त्रियंच गति वाले रहते हैं? गधे, घोड़े, बकरी? त्रस हाँ? त्रस जीव एकेंद्रिय त्रियंच, एकेंद्रिय त्रियंच केंद्रित त्रियंच। मुख्य। ओके। और देवगति में? ओह सॉरी, देव गति में भवनवासी वेरी गुड। और व्यंतर व्यंतर व्यंतर, भवनवासी। भवनवासी और व्यंतर, ये दो लोग रहते हैं। मनुष्य मनुष्य रहते कि नहीं रहते वहां पे? नहीं, अधोलोक में मनुष्य मनुष्य। रहते हैं। हाँ, मनुष्य अधोलोक में जाने की पूरी व्यवस्था कर सकता है कि 7वें नरक तक पहुंच जाए। ये फैसिलिटी मात्र मनुष्य गति में ही है। देवगति वाले 7वें नरक नहीं जाते, आपको पता है? त्रियंच गति वाले भी लगभग लगभग सिंह आदि के अलावा और कोई जीव 7वें नरक तक नहीं जाता। लेकिन मनुष्य गति वाला जीव है, वो सिद्ध सिलात तक भी जा सकता है और 7वें नरक तक भी जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए ये थोड़ा आप समझिएगा अपने पोटेंशियल को, कि हमारी आपकी शक्ति किस रूप में व्यक्त हो रही है। हमारी शक्ति ऊपर जाने में व्यक्त हो रही है कि हमारी शक्ति नीचे जाने में व्यक्त हो रही है, ये चीज थोड़ी सी हमें विचारने लायक होती है। ठीक है ना? अब आगे अपन देखते हैं। ये मुद्दा हुआ। फिर उसके बाद में अब अपन और इसको आगे बढ़ाते हैं, अधोलोक को और विस्तार से समझते हैं। जाने के लिए कि नहीं जाने के लिए? नहीं जाने के लिए। कैसा है वह, तो बताते हैं। सबसे पहले ऊंचाई। ऊंचाई कितनी अधोलोक की? बोले 7 राजू। कितने राजू? 7 राजू। 7 राजू समझ गए ना? नीचे से ऐसे करके अगर आप देखेंगे, जो उसका शेप था कमर, जैसे अपन ने उसकी आगे एक जनरल आकृति क्या बनाई है कि कमर पर हाथ रखे हुए बिहेडेड मैन की भांति, जिसका सर नहीं है, ऐसा व्यक्ति कमर पर हाथ रख के खड़ा हो जाए तो ऐसा लोक है। तो उसमें जो नीचे से उसके पैरों की चौड़ाई से लेके कमर तक का जो पोर्शन है, बराबर, वो अधोलोक कहलाता है। और उसके लिए उसकी चौड़ाई 7 राजू शास्त्रों में कही गई। ये यहाँ से जो बताया है ना, ये 7 राजू है। ओके। अब मोटाई क्या है? मोटाई, तो मोटाई उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा, बराबर, दोनों जगह से देखा जाए तो इसकी मोटाई 7 राजू आती है। बराबर। ऐसे ऐसे करके देख लो, चाहे ऐसे ऐसे करके देख लो, दोनों जगह इसकी मोटाई ऐसे में और ऐसे में, दोनों में 7 राजू आती है। ओके, बराबर। मतलब 3D इसको ऐसे समझो, ये जो है ना, ये पोर्शन, ये वाला, ये पूरा का पूरा इसकी मोटाई कहलाती है।
यहां से लेकर ऐसा, तो ये 7 राजू प्रमाण होता है। क्लियर? अब चौड़ाई में अंतर पड़ता है। चौड़ाई में अंतर पड़ता है मतलब क्या हुआ, देखो उसकी मूल में है चौड़ाई, मतलब मूल नीचे होता है, हमेशा मूल नीचे होता है, तो नीचे की साइड में जो अधोलोक की चौड़ाई है वह 7 राजू है, बराबर। फिर उसके बाद में श्रिंक होता हुआ जाता है, और श्रिंक होते होते सुमेरु पर्वत के नीचे वाले पोर्शन में उसकी चौड़ाई 1 राजू रहती है। तो मूल में चौड़ाई 7 राजू, ऊपर 1 राजू, ऐसे करके 7 + 1 यानी 8, और 8 को डिवाइड किया 2 से, तो इसकी एवरेज चौड़ाई 4 राजू होती है। ओके, एवरेज चौड़ाई कितनी होती है? 4 राजू। अब देखो घन राजू निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई या पौड़ाई, वो मोटाई, दोनों अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पे वही लंबाई 7 राजू, चौड़ाई 7 राजू, और सॉरी मोटाई 7 राजू, और एवरेज चौड़ाई 4 राजू, यानी इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 49 × 4 = 196 घन राजू प्रमाण। घन राजू प्रमाण ये क्या कहलाएगा? घन राजू प्रमाण अधोलोक का वॉल्यूम कहलाएगा। पॉइंट समझे? अधोलोक का वॉल्यूम इतना है 196 घन राजू। इतने में किसी को कोई तकलीफ है? पूछ लूं भैया कि सबको आता है? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत कम लोग आए, 10 लोग ही आए, बाकी लोग क्या अभी दिवाली की सफाई में लग गए क्या? जुड़ने में तो कोई तकलीफ नहीं हो रही ना? है कि इजीली मूव हो रहा है? इजीली आता है। हाँ, तो फिर दिवाली की सफाई होगी सबकी। चलिए, ओके, तो ये अपन ने इतनी चीज अपन ने इसकी गिनी। अब आगे का अपन लेते हैं। अधोलोक हो गया, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अधोलोक के बाद में आता है जो अधोलोक में ही अपन ऐसा समझते हैं कि अधोलोक मतलब नरक है, तो पहले नंबर नरक नहीं है। अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं, पृथ्वियां, और उन 7 पृथ्वियों में 7 नरक है। तो जो अभी जो आ रहे हैं पृथ्वी के नाम आ रहे हैं, किसके नाम आ रहे हैं? पृथ्वी। पृथ्वी मतलब समझ गए ना कि जो अधोलोक के जीवों को रहने का आधार देती है। पृथ्वी मतलब क्या हुआ कि जो अधोलोक के जीवों को रहने का आधार देती है। ऐसी 7 पृथ्वियां हैं। इसको ऐसे समझ लो, देखो इस चित्र में आ भी गया कि ऐसे जो है ना कि ये जो है ना, जैसे चित्र आया, शायद दूसरा आ जाएगा। हाँ देखो ऐसे, ये वाला जो है ना, ये वाले चित्र से आपको ख्याल में आएगा, ये वाला चित्र और ये वाला चित्र, 2 चित्रों में बताया गया है कि कैसे अधोलोक के जीव रहते हैं, बराबर। पृथ्वी मतलब देखो दुनिया पूरे लोक में 8 पृथ्वियां हैं, 8 पृथ्वियां, 7 पृथ्वियां हैं नीचे, और 8वीं पृथ्वी है वो ईशत प्रागभार कहलाती है। कौन सी? ईशत प्रागभार। वो कौन सी पृथ्वी है साहब? कोई आपको बोले कि कौन सी पृथ्वी में जाना है, तो 1 नंबर में जाना है कि 8 नंबर में जाना है? अरे हम तो सब 1 नंबर काम ही करते हैं, तो नीचे क्यों जाएंगे? 8 नंबर में क्यों जाएंगे? 1 नहीं तो 2 में सेट करो, 2 नहीं तो 3 में सेट करो, गोल्ड मेडल नहीं तो सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल नहीं तो ब्रॉन्ज मेडल, कोई सा मेडल तो रखो है। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि 7 पृथ्वियां अधोलोक की हैं, और 8वीं पृथ्वी है वो छेड़ाला कार्य सर्वत्र शास्त्रों में बताया गया है ईशत प्रागभार। कौन सी पृथ्वी? ईशत प्रागभार, यानी वो सिद्ध शिला से संबंधित है। इसीलिए सिद्ध भगवान 8वीं पृथ्वी पर निवास करते हैं, और बाकी ये सब नीचे 7 पृथ्वियां हैं। तो 7 पृथ्वी मतलब आधार, जिस तरीके से जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा है कि ये तो नरक के लोग रहते कैसे हैं, थोड़ा आपको आगे पता चलेगा कि इन पृथ्वियों में बिल होते हैं। बिल, पृथ्वी है ना जमीन, जैसे जमीन में आप ऐसे 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 करके खोद दो,
तो एक होल जैसा बन जाएगा ना, तो अपन क्या बोल देंगे उसे, गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, बिल को क्या बोलते हैं, चूहे का बिल होता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, दर 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 की भांति होते हैं, बराबर ना। तो ये जितनी भी पृथ्वियां हैं वो इस प्रकार की हैं कि जिनको अपन बिल की भांति कहते हैं। एक पृथ्वी हुआ और उसमें बिल की भांति नरक होते हैं, तो ऐसे उन नरकों के नाम अलग हैं और ये पृथ्वी के नाम है। तो पृथ्वी होगी तो बिल बनेंगे ना, दर बनेंगे ना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी यहाँ पर पहले किसकी चर्चा कर रहे हैं, 7 पृथ्वियों की। फिर से मैं बता रहा हूं, 7 पृथ्वियां हैं, 7 नरक हैं, लेकिन पृथ्वी और नरक बराबर नहीं है। पृथ्वियों में नरक होते हैं, नरक पृथ्वी नहीं होते। क्या समझे? फिर से, 7 पृथ्वियां हैं, 7 नरक हैं, पृथ्वियां और नरक बराबर नहीं है। पृथ्वियों में नरक होते हैं, नरक बराबर पृथ्वी, पृथ्वी बराबर नरक, ऐसा नहीं है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? तो इस चीज को थोड़ा विचारते हुए अपन चलते हैं। देखो, तो 7 पृथ्वियों में कौन कौन सी हैं, नाम पढ़ते हैं पहले। रत्न शर्करा वालुका, सूत्र दोहराएंगे। हाँ बोलिए, रत्न शर्करा वालुका, बोलिए। रत्न रत्न शर्करा वालुका, पंक धूम तमो, पंक महातमा, महातमः प्रभा भूमियो, प्रभा घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा, घनाम्बुवाता प्रतिष्ठा, काश्यप प्रतिष्ठा। में जब अगले रस्व अक्षर होता है ना, तो अगर आप काश्यप प्रतिष्ठा बोलेंगे ना तो उच्चारण बराबर आएगा। काश्य प्रतिष्ठा में टूट जाता है ना। तो काश्यप प्रतिष्ठा, सप्ताधोदः, बराबर है। घोगा सर्विस याद मत कर लेना, अभी रो रो फेरी याद आ जाए। धोधा, अधो अधा, ऐसे अधो अधा। फिर से देखो, सूत्र कठिन है, हाँ, इसीलिए सप्ताह धोधा ऐसे बोला गया। सूत्र थोड़ा कठिन है, अर्थ नक्की कर लेते हैं। हाँ, फिर से एक बार बोलेंगे सब। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमा, बोलो। रत्न शर्करा पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो, घनाम्बुवाता काश्यप प्रतिष्ठा, सप्ताधोदः। बहुत सुंदर। हालांकि थोड़ा सूत्र पूछने लायक है, अगर आप लोग बोले तो पूछने का बोलूं, कौन होता है वो बोलेगा, उच्चारण कौन करेगा? थोड़ा कठिन सूत्र है ना, बड़ा भी सूत्र है, कौन उच्चारण करेगा? एक कोई व्यक्ति, हाँ बोलिए दिनेश भाई। और कोई? हाँ चलो दिनेश भाई बोलो। रत्न शर्करा वालुका पंक धूमो तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाता प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। हाँ, सप्ताह धोधा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसमें देखो, बहुत 3 बातें आई हैं, खासकर 3 बातें आई हैं, 4 बातें अपन कहें। ये पहले शुरुआत में रत्न से लेकर महातमा तक ये 7 पृथ्वियों के नाम हैं, बराबर। इसमें लेकर ना प्रभा, तो प्रभा शब्द अंत दीपक है। अंत दीपक मतलब जैसे नमो लोय सौ अरियंताणम होता है ना, नमो सौ साउडम, तो सौ साउडम में सौ साउडम शब्द अंत दीपक है, मतलब नमो लोय सौ अरियंताणम, नमो लोय सौ सिद्धाणम। इसी तरीके से हमें उच्चारण करना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर 7 पृथ्वियां भी इसी रूप में है। प्रभा शब्द सबके साथ जुड़ेगा, मतलब रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। क्लियर? 7 की 7 पृथ्वियों के नाम हो गए, रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तम और महातमा।
ये 7 प्रभा वाली पृथ्वियां होती हैं, प्रभा भूमयो, ऐसी भूमियां होती हैं। ओके, अब एक बात हो गई, प्रभा भूमियों का क्या मतलब है? जैसा नाम है वैसा इनकी प्रभा मतलब कांति, चमक है। कैसी चमक है? कि रत्न प्रभा मतलब रत्न के जैसी चमकती है। ज्यादा प्रलोभित मत हो जाना, नहीं तो किसी ने पूछा कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप रत्न प्रभा में जाओगे और आप बोलो बहुत बढ़िया साहब, अरे साहब हम कहाँ जाएंगे, वो तो आप जैसे पंडित जाएंगे। ऐसा नहीं समझ लेना, ये रत्न प्रभा नाम की रत्न प्रभा है, वहां रत्न वत्न नहीं है, और हो भी तो दुख ही दुख है। हम तो पहले ही कहते हैं कि रत्नों में सुख नहीं है, लेकिन जिस भूमि में रत्न के जैसी कांति हो वो भूमि भी नरक की भूमि है, तो महादुखदायक हो सकती है। समझ में आया? आजकल लोगों का ऐसा मन होता है, कल्पना होती है कि बस चले तो पूरी जमीन में क्या सोने की करवा दें, ना हीरे जड़वा दें, ना ऐसा करवा दें, ना वैसा करवा दें। ना जाने कितने प्रकार के स्वप्न जनित विचार और विकल्प हमारे लिए आते हैं। समझे कि नहीं समझे भैया? श्रीमद ने एक बहुत सुंदर शब्द बोला है, मुझे उसकी क्या कहते हैं संबंध इससे भी मिलता है। उन्होंने एक सुंदर शब्द बोला कि सारी धरती को सोने और रत्ने की करवा दो तो भी मुझे विकार नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कोटेशन दिया। बहुत बढ़िया, कि सारी पृथ्वी को सोने की कर दो तो भी मुझे विकार नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि भैया नरकों में हम रह के आए हैं, वो पूरी पृथ्वी रत्नों के समान लगती थी, लेकिन मैं दुखी था। बराबर, सुमेरु पर्वत की नींव में भी मैं निगोदिया बनकर रहा, वो नींव में तो सोने ही सोना भरा है ना। अब ये लोग पुष्य नक्षत्र के पीछे पागल होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले पुष्य नक्षत्र आया था, अब सोना ले लो सोना ले लो। अभी धनतेरस आएगी, फिर लोगों के मन में आएगा सोना ले लो सोना ले लो। है कितना होता है। लेकिन सोचो कि ये रत्न और सोने आपने लिए, इससे भला किसका हुआ? भाई गंभीरता श्रीमद। दूसरी बात तो ये रत्न तो सब धरती के उगाल है, इसीलिए कभी भी किसी की कांति, मैं तो दोनों बोलता हूं, इस चमड़ी की कांति पर भी मत जाना और ये बाहर के रत्नों और आभूषणों की कांति पर भी मत जाना। एकमात्र जिसकी कांति सदा काल रहने वाली है वो तेरे निज नायक भगवान आत्मा की कांति है। प्रभा है तो तेरी आत्मा की प्रभा है, चैतन्य प्रभा है, रत्न प्रभा नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मुग्ध होने लायक है, जानने लायक, समझने लायक, लीन होने लायक अगर कुछ है तो चैतन्य प्रभा है, और कुछ नहीं है। बात ख्याल में आई कि नहीं आई? इसीलिए इस चीज को थोड़ा विचारिएगा और क्या कहते हैं समझिएगा, है ना। तो रत्न प्रभा मतलब ये रत्नों के जैसी जहां की भूमि है, लेकिन है दुखदाई। वो नरक अपनी प्रकृति का तो रूप वहां पर भी दिखाता है। शर्करा, शर्करा मतलब रत्न तो एकदम चमकते होते हैं, रत्न से कम चमकने वाला क्या होता है? खांड, शक्कर। तो शर्करा प्रभा। फिर बालुका प्रभा। कौन सी प्रभा? बालुका प्रभा मतलब क्या कहते हैं? रेत के जैसी कांति वाली। किसकी कांति वाली? रेत के जैसी कांति वाली, वो बालुका प्रभा है। अब देखो यहां तक तो फिर भी आपको प्रभा दिखेगी, मतलब कांति दिखेगी। नीचे की जो है ना उनमें कांति नहीं है, लेकिन तो भी उसका मतलब उस टाइप की। पंख मतलब कीचड़, धूम मतलब धुमाड़ो, तम मतलब अंधकार, और महातम मतलब अंधकार से भी बड़ा अंधकार। तो इस टाइप के रंग वाली, उस टाइप की आकृतियां वाली 7 पृथ्वियां हैं। ओके, कौन कौन सी? रत्न के आकार आकृति प्रभा जैसी, शर्करा बालुका मतलब इसके जैसी, रेत के जैसी, पंख मतलब कादव के जैसी, कीचड़ के जैसी, धूम धुएं के जैसी, तम अंधकार, और महातम मतलब घना घटाटोप अंधकार जैसे। क्या कहते हैं, आठम के दिन भी अंधकार होता है और अमावस्या के दिन भी अंधकार होता है। आठम के दिन में अंधेरे में थोड़ा थोड़ा तो दिखता है, लेकिन
अमावस्या के अंधकार में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो ये जो है ये 7 पृथ्वियां हैं। अब ये 7 भूमियां, ये पहले नंबर की बात हुई। फिर ये 7 भूमियां हैं कहां पर? बोले घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा, कि ये 7 की 7 पृथ्वियां जो हमने पहले 3 वलय पढ़े थे, घनवात वलय, अंबुवात वलय और वात वलय, इन तीनों वलयों के आधार से, घनवात वलय, अंबु जलवात वलय और वात वलय, सिंपल, तो तीनों वलयों के आधार से इनकी प्रतिष्ठा है। बराबर। अब है कैसी? अधो अधा, एक के नीचे एक है। इन शॉर्ट, रत्न के नीचे शर्करा प्रभा, शर्करा के पीछे बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ये 7 प्रकार की पृथ्वियां अधो अधा, मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक हैं। क्लियर? तो इस सूत्र में कौन कौन सी 3 बातें आई? पहले नंबर 7 पृथ्वियों के नाम और उनका रंग, दूसरे नंबर उनका आधार, और तीसरे नंबर उनकी स्थिति। चलो बताओ कौन बता रहा है? कौन कौन सी 3 बातें आई इसमें? इस पूरे सूत्र में 3 बातें आई, कौन कौन सी? बोलो पहले नंबर की बात। 7 पृथ्वियों के नाम, 7 पृथ्वियों के नाम और उनका रंग। वेरी गुड। दूसरे नंबर पे उसका स्थान स्थान तो आ गया, बराबर। ये आधार, 3 वलयों के आधार, घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा, कि ये 7 की 7 पृथ्वियां 3 वलयों के आधार पर हैं। बराबर। फिर तीसरे नंबर की बात है कैसी? एक के अधो अधा, एक के नीचे एक। तो इस सूत्र में 3 बातें आई। ओके, आगे देखते हैं। देखो अब अगला सूत्र यहाँ पे आता है। हाँ, ये अगली स्लाइड। 7 नरक के नाम बताए, मतलब थोड़ा सा ये आपको दिखने में पता चले, और बाजू में चित्र बताए दुख वाले, कैसे कैसे दुख होते हैं। बहुत मजेदार दुख होते हैं। आप देखो क्या मस्त मस्त दुख है। आग में जलाया जा रहा है, जीव जंतु खा रहे हैं, मक्खन कढ़ाई में, मतलब आपके दुख में कोई कमी नहीं होगी, तकलीफ में कोई कमी नहीं होगी। अपन लौकिक में कहते हैं आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, तो कई बार जब कहते ना तकलीफ में कोई कमी नहीं हुई, तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या बोल दिया। तो ये नरक में ऐसा है कि आपकी तकलीफ में कोई कमी नहीं, तकलीफ के सारे साधन वहां पर उपलब्ध हैं, और हम कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं पाप आदि करने की, कि जिसमें हम उस जगह पर ना जाएं। बराबर। देखो भैया, ये नरक के दुख तो बहुत हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि 7 के 7 नरकों के दुख आत्मा को नहीं जानने के कारण हो रहा है। बाकी अगर 7 के 7 नरकों में भी जो अपनी आत्मा को जाने हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो सुखी सुखी ही है, ये नक्की समझ लेना। ओके, देखो क्या कहते हैं, जरा विचार लेते हैं अपन। तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका। देखो रत्न में रत्न के जैसी, शर्करा में शक्कर के जैसी। अब ये पिंक कलर की बालुका कहाँ होती है मुझे पता नहीं। है एक्चुअली में इसमें थोड़ा पीच कलर जैसा रखना था, है ना। फिर पंख प्रभा में थोड़ा स्लाइट डार्क जैसा रखना था। फिर तो धूम तम और महातम, ये तो ब्लैक के ग्रे और उस ब्लैक के ही शेड है। तो ये इन शेड वाली 7 पृथ्वियां होती हैं। बहुत सैड बात है जो मुमुक्षु होकर भी इन पृथ्वियों में जाने का उपाय करे। अब देखो नारकी क्या कहलाते हैं। देखो बड़े सुंदर शब्द हैं। कोई शब्द को अगर आप उसकी आत्मा से पकड़ोगे ना तो अलग ही मजा आएगा। तो नरक नरक हम बोलते तो रहते हैं, लेकिन नरक शब्द क्या बताता है वो देखना। देखो संस्कृत भाषा की बड़ी विशेषता होती है। यहाँ कोई शब्द बनता है ना तो अचानक नहीं बनता, उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस के तहत वो शब्द बनता है। तो उस प्रोसेस को जब अपन समझते हैं, शब्द को बनने की प्रोसेस, तो हमें उसके भाव बहुत अच्छे से ख्याल में आते हैं। बराबर। जैसे आप बहुत सुंदर शब्द भगवान, भगवान मतलब क्या होता है? तो भ मतलब होता है ज्ञान,
बराबर। भा मतलब होता है आनंद और गा मतलब होता है ज्ञान। तो जो ज्ञान और आनंद से सहित होता है वो भगवान होता है। बोलो, वान मतलब सहित। समझे? ऐसे ऐसे सब शब्द के अर्थ हैं। अगर आप उनको अर्थों को समझोगे, उनके इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन को समझोगे, तो आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कोई शब्द ही आपको अपना अर्थ कहकर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे वो नरक के 4 अर्थ शब्द बताए जाएंगे और उन 4 के 4 शब्दों का एक सेपरेट इटिमोलॉजिकल डेरिवेशन होगा, जिसके आधार पर वो क्या कहते हैं वो आपको पता चलेगा। और जितनी बार आपको पता देखेंगे उतनी बार आपको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि द्रव्य से तो हम मनुष्य हैं और भाव से हम अभी भी नारकी चल रहे हैं। देखिएगा, नक्की करिएगा, तुलना कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं हम ये चौखटाई मनुष्य का हो, बाकी अंदर में परिणति तो नारकी के जैसी चल रही है। देखो क्या क्या पहले नंबर का शब्द है नारत। नारत, देखो कितना सुंदर शब्द है। नारत मतलब स्वयं, नीचे देखो ये व्याख्या दी है, स्वयं अथवा परस्पर प्रीति को प्राप्त नहीं होते। एक व्याख्या। नारत मतलब आनंदी नहीं है। अपन गुजराती में कहते हैं ना, बाकी બધું ठीक છે પણ મજા નથી। સમજે? लॉकडाउन में कोई पूछे कि भाई શું છે, कहीं तकलीफ तो नहीं પણ मजा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये आपको एक दिन का मजा नहीं आए लाइफ में, मजा नहीं। ये अमुक एज के बाद में लोगों से पूछो ना तो ऐसी बातें बोलते हैं, मजा नहीं। एक क्या कहते हैं, आपको एक दिन ऐसा निकले जिस दिन आपके अनुकूल काम ना हो तो आप कहते हैं मजा नहीं, हाश का भाव ना आए। लेकिन नरक गति में आपको आश्चर्य होगा कि सागरों की आयु में जीव को एक क्षण के लिए रति का भाव नहीं होता। सागरों की आयु में जीव को एक क्षण के लिए हाश का भाव नहीं होता, एक क्षण के लिए रति नहीं होती, बस मजा नहीं। ना रत मतलब प्रीति को प्राप्त होते ही नहीं, कुछ अच्छा लगता ही नहीं। कैसा भारी जीवन होता है, आप सोचो तो जरा। आप मनुष्य पर्याय में तुलना करो कि महीने भर तक किसी को कुछ अच्छा ना लगे ना, तो अगर थोड़ा बहुत होगा तो सब उसे सजेस्ट करेंगे, भैया तुम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, कहीं गमतुज नहीं है। देखो, लेकिन जीव को हर जगह अच्छा लगाने का जो पाप करता है ना, हर जगह अच्छा लगाने का, बक्ष में अच्छा लगाता है तो अबक्ष में भी अच्छा लगा देता है, दृश्य में अच्छा लगा तो अदृश्य में भी अच्छा लगा लेता है, भोग्य में लगाता तो अभोग्य में भी अच्छा लगा लेता है ना। अभी फटाके चलाएंगे लोग तो अच्छा तो हम लगा लेंगे। तो ये सब पापों का फल जीव को ऐसा लगता है कि कितने सागरों तक उसे ऐसी गति अवस्था मिलती है जहां अच्छा लगता ही नहीं है। ऐसा समझ में आया? स्वयं अथवा परस्पर प्रीति को प्राप्त नहीं होते हैं, परस्पर। और देखो नारकी जीवों का दूसरा लक्षण, दो व्यक्ति हो ना लगातार झगड़ा करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, प्रेम ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है एक दूसरे के प्रति। देखे तो पुराना बुरा याद आवे। इसने बुरा किया था, इसने बैठाला नहीं था, इसने गाली नहीं दी, इसने बुलाया नहीं, इसने खिलाया नहीं, इसने कवर नहीं किया, इसने इनविटेशन नहीं दिया, व्हाटएवर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। है लगातार वो जीव को दूसरे जीव को देखकर प्रीति और प्रेम का भाव नहीं आता, अहो भाव नहीं आता, अंदर में दुख होता है। तो समझ लो कि वो जीव भले ही इस चौखटे से चेहरे से मनुष्य दिख रहे हों, लेकिन अंदर मन से तो नारकी हैं। मैंने बहुत नारकी देखे हैं जी, मुझे अधोलोक में जाने की जरूरत नहीं है। जिनको भी दूसरों को देखकर प्रीति प्रेम का भाव नहीं होता, मैत्री, अरे भाई सत्वेषु मैत्री वाली बात है ना, प्राणी मात्र के प्रति मैत्रता का भाव आना चाहिए, गुणों में प्रमोद का भाव होना चाहिए। लेकिन जिसको प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव नहीं है, मैत्री का भाव नहीं है, गुणों में प्रमोद का भाव नहीं है, ऐसे जीव तो नारकी है। पॉइंट समझ में आया? तो गुणीसु ये चीज को आप ध्यान रखना। देखो भैया, कुदरत का नियम है, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। समझ में आया? आप प्रेम दोगे किसी को तो आपको प्रेम मिलेगा, आप सम्मान दोगे किसी को तो आपको सम्मान मिलेगा,
आप भला करोगे किसी का तो आपका भला होगा। मतलब सारा संसार एक बहुत बड़ा बूमरैंग है। ये कुदरत की व्यवस्था किसी ने बनाए। बूमरैंग समझते ना, वो जंगल बुक में था ना, मोगली के पास पंजा, वो यूं फेंकता था और वापिस वो ही आता था। इको पॉइंट है कि जो आप बोलोगे, तुम बोलोगे कि तुम भगवान हो तो वहां से जवाब आएगा तुम भगवान हो, और तुम किसी को बोलोगे तुम नालायक हो तो वहां से जवाब आएगा तुम नालायक हो। अब बताओ, सारा संसार ऐसा है। आप सबको भगवान देखोगे तो सब आपको भगवान के जैसा देखेंगे, और अगर आप सबको नालायक देखोगे तो आपको वो सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम है। ये केवल हिल स्टेशन पर इको पॉइंट नहीं होता, ये पूरी कुदरत इको पॉइंट है। इसीलिए आपको कहता हूं, गुरुदेव ने हमें एक ध्वनि निकालने की बोली है, हूं परमात्मा छू, हूं परमात्मा छू, बधा परमात्मा छे, बधा परमात्मा थाओ, बधा भगवान छे, बधा भगवान थाओ। इस इको को आप पहुंचाओ। जो भी देखे और जिस क्षण आपको लगे कि मैं भगवान नहीं देख पा रहा हूं, मैं इसके अंदर की प्रभुता नहीं देख पा रहा हूं, इसके अवगुणों के कारण अथवा अपनी ईर्ष्या के कारण मैं इसके साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, तो समझ लेना कुदरती द्वेष उमड़ने लगे तो नरक गति चालू हो गई तुम्हारी। क्योंकि परस्पर प्रीति का नहीं होना ये नरक गति का लक्षण, नारकी का लक्षण। पॉइंट समझ में आया ना? तो दो बातें हो गई, स्वयं प्रेम में ना रहे, स्वयं आनंद में ना रहे, और अन्य को भी प्रेम और आनंद में नहीं रखे, दुखी रहे अंदर में और दुखी करे, वो नरत, वो जीव नारकी जीव हैं। अब क्या बोला वहां पे? ये नारकी जीव द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परस्पर रमते नहीं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये द्रव्य मतलब किसी भी पदार्थ से या व्यक्ति, एक नारकी दूसरे नारकी से कभी मित्रता नहीं करता। एक नारकी दूसरे नारकी से कभी मित्रता नहीं करता। एक नारकी को नरक गति की एक भी चीज अच्छी नहीं लगती। ये द्रव्य से नहीं रमण करते। क्षेत्र मतलब एक नारकी को नरक का कोई भी एरिया अच्छा नहीं लगता तो क्षेत्र में भी रमणता नहीं। काल मतलब उसकी 33 सागर की आयु होती है। जैसे अपन नहीं उठते, सुबह सुबह उठे, फ्रेश खुशनुमा मौसम होता है, अभी तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह के टाइम पर, गुलाबी गुलाबी ठंड होती है, अपन आ मॉर्निंग में કેટલું મસ્ત મજાનો વેધર થાય છે ને। તો કોઈ કાલ તો ગમે ને આપણે, પણ નરકમાં આવો કાલ પણ હોતો નથી જેમાં એક ક્ષણ માટે પણ તમને હાશ આવતી। કેવલ એક જ કાલ શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યો છે જ્યારે નારકી લોકોને પણ શાંતિ મળે। એ કયો કાલ છે? तीर्थंकर भगवान નો जन्म, जब तीर्थंकर का जन्म हुआ, જ્યારે तीर्थंकर भगवान નો जन्म થાય, जब जब तीर्थंकर का जन्म होता है, केवल एकमात्र समय ऐसा होता है जब कुछ क्षण के लिए ये भयंकर नारकी जीव भी शांति का वेदन करते हैं। अदरवाइज पूरी सागरों की आयु में दुख 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 का ही उठाते हैं, उसको ही भोगते हैं। ओके, तो काल में भी शांति नहीं। भाव मतलब ऐसा नहीं कि अशांति ऊपरी ऊपरी हो और शांति भीतरी हो, वो सर्वथा दुखी रहते, परस्पर रमण नहीं करते, आनंद नहीं होता उन्हें, सर्व प्रकार से आनंद नहीं होता, देखने के लिए भी आनंद नहीं मिलता। तो ऐसे जीव नरत कहलाते हैं। वो नरत शब्द था जिसको अपन धीरे धीरे नारकी में लेके गए। अब देखो, अब नरक शब्द का अर्थ, पहला आया नारत, अब दूसरा आता है नरक। तो नरक क्या कहलाता है? नर और क दो शब्द आते हैं, नर और का। नरक में 3 शब्द है ना, तो नर को अलग करो और का मतलब का को अलग करो। तो नर मतलब प्राणियों को, कायंती मतलब क्लेश पहुंचाए है। जहां पर प्राणियों को सगवड़ की तो कोई व्यवस्था नहीं है, एक दूसरे को मात्र क्लेश 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 ही पहुंचाना है, वह नरक है। ओके, तो नरक मतलब प्राणियों को जहां क्लेश पहुंचाया जाए वो नरक कहलाता है। अब देखो तीसरे नंबर की व्याख्या, निरय। निरय तो निरय मतलब क्या है? निर्गतः निकल गया है,
अय मतलब पुण्य कर्म जिनका। भैया मनुष्य पर्याय में तो आपको एक बांधने का मौका मिला था, शुभ कर्म। अब वो अगर निकल गए निरय मतलब चला गया है पुण्य कर्म जिनका, वो निरय। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिनका पुण्य कर्म चला गया है वो जीव कौन से कहलाते हैं? निरय। नारकी का तीसरे नंबर का पर्यायवाची, बराबर। पहले नंबर का नरक मतलब जो परस्पर प्रीति को प्राप्त नहीं होते, नरक मतलब एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं। निरय मतलब जिनका पुण्य चला गया है, निर्गता निकल गया है। और सच बताऊं तो नरक में पाप का फल ही भोगते हैं। और जो जो पाप हम करते हैं वास्तव में देखा जाए ओहो, मनुष्य पर्याय में उसे भोगने का अवसर नहीं है। ये जीव, सरकार मना कर रही है कि पटाखे मत चलाओ, धर्म मना कर रहा है पटाखे मत चलाओ, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी इसका मोह नहीं मानता है। और मोह नहीं मानता तो कहता नहीं हमें तो चलाएंगे। पॉइंट समझ? अब एक नया ट्रेंड निकाल दिया, कौन सा? कि बोले साहब ये हमारी संस्कृति है, तो पटाखे फोड़ना, कान फोड़ना, प्रदूषण करना संस्कृति है, तो विकृति क्या है? विचार करो कि नहीं विचार? ख्याल में आया? तो जिनका पुण्य कर्म ऐसे ऐसे पाप कर रहे हो, अब सोचो कितने जीव वहां पे मर जाएंगे। अब इस जीव को पता नहीं है कि एक जीव को मारना, अनेक जीवों को मारना कितना पाप बनता है। अब कैसे भोगेगा ये? मनुष्य पर्याय में तो कोई कानून ही नहीं है चींटी को मारने का। अब आदमी को मारोगे तो धारा लग जाएगी, लेकिन चींटी को मार दोगे तो कौन सी धारा लगेगी? नहीं? लेकिन पाप तो हुआ ना। तो मनुष्य पर्याय में इस पाप को भोगने का फल नहीं है, स्कोप नहीं। तो कुछ ना कुछ पाप तो जीव करता है ना, तो बोले वो पाप का फल वो नरक आदि में जाकर भोगता है। कि जहां जिन जिन पापों की सजा, क्या कहते हैं, हमारा बनाया हुआ कानून नहीं देता, उन पापों की सजा कुदरत का कानून हमें देता है। और ये सही बात है, हमारा कानून तो हमने बनाया है ना। कल के दिन कोई ऐसा कहे कि नहीं साहब आदमी का मांस भी लीगल है, तो सब लोग आदमी को भी मारकर खाने लगे। कल के दिन कोई बोले कि ना जिसको जो जहां चीज पड़ी मिल जाए वो उठाना लीगल है, तो वो लीगल हो जाएगा। विचार रहे हो कि नहीं विचार रहे? तो ये हमारा बनाया हुआ कानून, वो तो हम जब चाहे जब बदल सकते हैं। तो कुदरत का कानून ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो पाप हम कुदरत के कानून को ध्यान में रखकर नहीं करते हैं, मारते हैं जीवों को, छोटे छोटे जीवों की हिंसा करते हैं, छुपकर करते हैं, और करके कोई सबूत नहीं बचने देते हैं, उन सारे कर्मों का फल हमें नरक आदि गतियों में जाकर भोगना पड़ता है। क्योंकि सारा पुण्य खलास हो जाता है, तब जाकर वो वहां पर भोगता है। तो मेरे ख्याल में जिनका पुण्य कर्म चला गया हो, अब नीरत क्या है कि जो हिंसा आदि असमीचीन कार्यों में रत हैं, निशेषतया रत, कि जो हिंसा में रहते हैं। और देखो नरक गति में और कोई तो है नहीं, परिग्रह इकट्ठा कर नहीं सकते, विषय भोगने के अवसर नहीं है क्योंकि नपुंसक हो, चोरी कर नहीं सकते, बराबर, झूठ किससे बोलोगे, जिह्वा ही नहीं होती। तो जो मात्र हिंसा में रत, नरक गति में क्रोध कषाएगी, और हिंसा पाप की मुख्यता है।